गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इन माय फोर्थ लेक्चर ऑफ क्लास 11th टॉपिक है बेटा आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज। इसी में एक टॉपिक आपका है जीपी, जिसको हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। एक्सरसाइज 9.3 से ये बिलोंग करता है। इसमें देखिए पिछले वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे, और 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन जो थे आपके बेटा जीपी के यानी गुणोत्तर श्रेणी के जनरल टर्म यानी जनरल टर्म वाले फार्मूले यानी व्यापक पद वाले फार्मूले अर्थात nth टर्म वाले फार्मूले पर लगा था सारा क्वेश्चन। nth टर्म का इसमें फार्मूला होता है nth टर्म, जिसको हम an से डिफाइन करते हैं। an का फार्मूला होता था a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। इसी बेस्ड पर सारे क्वेश्चन आपके लगे थे, इसी फार्मूले बेस्ड पर सारे क्वेश्चन लगे थे। लेकिन अब इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर और भी आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके इसके सम पर लगेंगे, यानी सम वाले फार्मूले पर लगेंगे। सम का मतलब, तो इसलिए देखिए हमारी हेडिंग है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, यानी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का देखिए दो फार्मूला है। एक Sn इज इक्वल टू होता है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल को हम Sn से डिफाइन करते हैं। सम ऑफ n टर्म को दैट इज Sn से डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू a इंटू इन ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू दी पावर n होल डिवाइडिंग बाई 1 माइनस आर होता है। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब r की वैल्यू 1 से क्या होगी, लेस होगी। इसी का दूसरा रूप है, दूसरा फॉर्म है। और Sn इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से न्यूमरेटर से माइनस कॉमन कर लिया गया और डिनोमिनेटर से माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका ये देखिए ये फॉर्म हो गया। तो ये आपका a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई r माइनस 1 वेयर r इज ग्रेटर देन 1। तो ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो आइए चलिए एक फार्मूले का हम निगमन आपको बता दें। खैर वैसे इसका डेरिवेशन नहीं पूछते, लेकिन तब भी आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा होगी कि सर ये कैसे होता है। तो आइए एक इसका डेरिवेशन कर दिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ मानना पड़ेगा लेट द फर्स्ट टर्म of GP be small a and common ratio be small r and sum of n terms is Sn। देखिए हमने माना कि माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद जो है स्मॉल a है, इसका जो सार्व अनुपात है स्मॉल r है, तथा इसके n पदों का योगफल Sn है। ओके बेटा, तो अगर मैं Sn की बात करूं तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा, जीपी का प्रथम पद a है तो a, इसके n पदों का योगफल तो a, इसका नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है, r से मल्टीप्लाई करने पर, यानी ar, इसके नेक्स्ट वाला फिर r से मल्टीप्लाई, सारा अनुपात का मल्टीप्लाई करके करते हो ना। ये आपका AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन। इसका nवां टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, जो कि आप लोग पढ़े हो nth टर्म, यानी इसके nवें प्लेस पर यही तो होगा बेटा a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों में यानी दोनों साइड में हम r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक टर्म हम आगे बढ़ा के लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब r से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यस r इंटू Sn, और एक टर्म इसको खिसका देते हैं। तो जब इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, a इंटू आर हो जाएगा। तो a इंटू आर यहाँ लिखेंगे। अब नेक्स्ट टर्म में जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR स्क्वायर हो जाएगा, अरे एक घात है, एक घात और बढ़ जाएगा, प्लस AR स्क्वायर। अच्छा, लोगों के दिमाग में होगा सर एक टर्म क्यों खिसका के लिख रहे हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि समान राशि को समान राशि के नीचे लिखने का ये तरीका है। अगर मान लिया हम इसी में r के मल्टीप्लाई करते और यहाँ AR लिखते, यहाँ AR स्क्वायर होता तो a के नीचे AR, ये इसका मतलब बहुत सिस्टम सही नहीं बैठ रहा। AR के नीचे AR सेट होना चाहिए, इसलिए एक टर्म इसको खिसका दिया जाता है। अब देखिए AR स्क्वायर है, AR के नीचे है, इसको इसलिए एक टर्म खिसका के आगे बढ़ाते हैं ना, यानी समान राशि को एक साथ, समान क्वांटिटी को, इक्वल क्वांटिटी को। तो इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AR, इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो AR स्क्वायर, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा AR क्या हो जाएगा, दो घात एक घात बढ़ जाएगा 3, और भी करेंगे AR पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, प्लस डॉट डॉट डॉट
चलिए इसके लास्ट टर्म में विचार करिए। अगर इसमें हम r से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका a इंटू आर टू दी पावर एक इसका पावर बढ़ जाएगा, और r से मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिए, इंटू आर, गुणा करने पर घाते जुड़ जाएंगे, n माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल, दैट इज r टू दी पावर n है, तो बचेगा बेटा ये आपका हुआ। अब इसके जस्ट पश्चात इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस 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 माइनस, ये सब माइनस है ना, यहाँ तक सब माइनस, ये भी माइनस हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो, देखो ए आर प्लस ए आर माइनस, ये देखो कैंसिल, ये देखो प्लस, ये आपका माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये सब आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। बताइए इसके पहले क्या होगा, इसके पहले आपका यही होगा, क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ a इंटू आर टू दी पावर, देखिए n माइनस वन है, देखिए बैक लौट रहे हो तो घात घट रही है, देखो 3 है तो उससे एक कम, उससे एक कम, तो यहाँ n माइनस वन है तो पक्का n माइनस टू नहीं रहा होगा। तो इसमें जब आप r से मल्टीप्लाई करोगे और एक टर्म खिसका लिख के लिखोगे तो a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन नहीं होगा, अरे भाई प्लस वन करके देख लो, तो ये भी इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बचा कौन कौन, इधर आपका बचा Sn माइनस आर इंटू कितना Sn इज इक्वल टू, इधर देखो a बचा माइनस लास्ट में क्या बचा a इंटू आर टू दी पावर n। आप यहाँ से Sn बाहर कर लीजिए तो 1 माइनस आर, यहाँ से a बाहर तो 1 माइनस आर टू दी पावर n। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n डिवाइडिंग बाई 1 माइनस आर को इधर कर दीजिए तो डिवाइड में हो जाएगा ये, यही आपके Sn का क्या हो गया फार्मूला। ये फार्मूला तब हम अप्लाई करते हैं जब r इज लेस देन क्या होता है बेटा 1। ओके बेटा, खैर डेरिवेशन हमने ऐसे बता दिया, ये पेपर में ये नहीं पूछा जाता है, खैर जानकारी के लिए आपको बता दिया गया। ओके, अगर आप इसका दूसरा रूप जानना चाहते हैं तो इसमें कुछ नहीं, बस केवल माइनस को आप कॉमन कर लीजिए। देखिए ऊपर से माइनस कॉमन करिए तो ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस आर टू दी पावर n माइनस वन, नीचे से माइनस कॉमन कर लीजिए तो r माइनस वन, और माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इसका अंदर Sn इज इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडिंग बाई r माइनस वन, ये इसी का दूसरा रूप है। ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ओके बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। फार्मूला तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड, एक मिनट लिख देते हैं आपके सामने, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स in which of the GP ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं, इन क्वेश्चन नंबर करें 7 टू क्वेश्चन नंबर बेटा 10। ये करें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 में तक के क्वेश्चनों में ये नियम फॉलो हो रहा करें कि फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म ऑफ द नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी आपको ये सीरीज दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहे हैं 0.15, कह रहे हैं 0.015, हाँ 0.015, ये आपका 0.0000 हाँ 15 एंड डॉट डॉट डॉट, ये कह रहे हैं 20th टर्म, 20 टर्म्स। ये कह रहे हैं कि जो सीरीज दी गई उसके सामने जो टर्म दिए गए हैं, कह रहे हैं उतने पदों का योगफल आपको डिफाइन करना है। ये कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर्स, फाइंड द सम इंडिकेटेड नंबर कितना 20 टर्म्स है ना। तो इंडिकेटेड टर्म्स इन विच द जीपी इन क्वेश्चन नंबर 7 to 8, तो आपको यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से 20 टर्म्स का आपको योगफल डिफाइन करना है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन दैट
आप इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म दैट इज स्मॉल ए 0.15। ओके बेटा, तुरंत आप इसका कॉमन रेशियो लिखेंगे, कॉमन रेशियो आर। कॉमन रेशियो आर निकालने का तरीका हमने बताया था, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। सीरीज में कोई लगातार दो पदों को ले लीजिए और सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कर दीजिए। तो इसका मतलब सेकेंड पे ये है 0.015 डिवाइडिंग बाई 0.15। अब इसका पॉइंट हटा दीजिए, तो पॉइंट हटाने का तरीका क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 15 हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 150, ये 15 दहाई में 150 यानी कि 1/10 है ना। और नहीं रहने दीजिए पॉइंट हटाने के लिए, आप ऐसे डायरेक्टली आप इसको भाग दीजिए। तो जब डायरेक्टली भाग दे देंगे तो ये आपका 0 क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। 0.1 इसका रिजल्ट, ये आपका इतना है। अब यहाँ से करना क्या है, आर की वैल्यू आपके पास है, इसका फर्स्ट टर्म भी है यानी ए की वैल्यू भी है, नंबर ऑफ टर्म एन इक्वल टू ये कह रहे हैं 20। अब आपको एस एन का फार्मूला अप्लाई करना, तो एस एन का फार्मूला हम जानते हैं ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडिंग बाई 1 माइनस आर। ओके बेटा, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो आप देख रहे हो आर की वैल्यू आल्सो लेस देन क्या है, 1। ओके, रख दीजिए इसमें वैल्यू, ए मीन्स कितना 0.15, ये आपका 1 माइनस आर मीन्स कितना, दैट इज 0.1 टू द पावर एन मीन्स कितना 20। ओके बेटा, डिवाइडिंग बाई 1 माइनस आर, आर मीन्स कितना, दैट इज 0.1। ओके, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 0.15 इन ब्रैकेट में 1 माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे बनाए रखिए चूंकि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। डिवाइडिंग बाई ये 1 में से 0.1 घटाइए भाई, 1 में से, चलिए ये आपका 0.1 घटाइए तो ये 10 हुआ, 10 में से गया कितना बचा, 9 बचा, कुछ नहीं यानी 0.9 हुआ, तो ये आपका 0.9 हो गया। अब इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो ये आपका 0.15 डिवाइडिंग बाई 0.9, ये आपका 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20। अब देखिए यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, तो इसलिए आप करली ब्रैकेट जरूर लगाइए, है ना, स्मॉल के अंदर स्मॉल ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। आप इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, चलिए 3 से कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 15 डिवाइडिंग बाई 9, 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20, और ये आपका 3 बचे, 3 त्रिका, तो ये आपका 5/3 है ना बेटा, तो आपका 5/3 हो गया, और ये आपका 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20। आप इसको ऐसे रिजल्ट छोड़ दीजिए। ओके बेटा, तो इस तरीके से मतलब जहां तक आप कैलकुलेशन कर पाइए वहां तक ले जाके छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। ऐसे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10, तो मुझे विश्वास है आप क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि 1 माइनस ए, क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन, एन टर्म्स, एन टर्म का योगफल आपको डिफाइन करना है ना। ये कह रहा है इफ ए इज नॉट इक्वल टू -1, हाँ ए की वैल्यू -1 यानी ए का मतलब प्रथम पद जो है -1, बिल्कुल सही है, ये आपका +1 है, तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्टली आप यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, एक चीज और जान लीजिए, खैर वैसे हमने आपको एपी में बताया है, यहाँ भी जान लीजिए बेटा। देखिए जब भी आपके फार्मूले का कोई भी डिजिट, जब भी आपके फार्मूले का कोई भी डिजिट अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो तुरंत फार्मूले का चेहरा बदल दीजिए। बताइए आपके n पदों के योगफल का फार्मूला एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन डिवाइडिंग बाई 1 माइनस आर था। अब बताइए आपके फार्मूले का डिजिट स्मॉल है और ये स्मॉल आर है, तो आप देख रहे हो आपके क्वेश्चन का जो नंबर है स्मॉल ए हो जा रहा है, तो तुरंत आप इसके चेहरे को चेंज कर दीजिए। यानी अब जो हम ए यूज करेंगे वो ए स्मॉल ए नहीं बल्कि कैपिटल ए, जब इसको कैपिटल तो इसको भी कैपिटल कर दो, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नहीं तो अभी आप ये नहीं समझ पाएंगे कौन सा आपके फार्मूले का ये है और कौन सा आपके क्वेश्चन का ये है, उसे मिक्स हो जाएगा।
ऐसे गलती नहीं होगी, लेकिन गलतियां हो सकती हैं, तो कहें हम ऐसा काम करें जिससे दिक्कत हो। तो जब भी इस तरीके, अभी देखिए घर में मानिए 2 बच्चे होते हैं, तो 2 बच्चे होते हैं, अगर मानिए फर्स्ट का नाम अगर कुछ कर दिया जाए, फर्स्ट का नाम अगर ए रख दिया जाए, तो सेकंड का भी नाम ए रखोगे, सेकंड का कुछ ना कुछ जरूर चेंज करोगे, क्योंकि एक ही घर के जो बच्चे हैं। अगर नहीं ऐसा करोगे तो आप ए को बुलाओगे ए, तो उसी में कंफ्यूज है कौन से ए को बुला रहे हैं, है ना बेटा। तो इसलिए उसको चेंज करना पड़ता है ना। तो आइए चलिए हमने चेंज कर दिया है, यही तुरंत मानेंगे। इट्स गिवन दैट फर्स्ट टर्म चलिए कैपिटल ए से डिफाइन करके, कैपिटल ए दैट इज 1, और इसका कॉमन रेशियो यानी जिसको हम सार अनुपात कहते हैं, कैपिटल आर सेकेंड बाई फर्स्ट दैट इज -a/1 दैट इज -a। ओके बेटा, अब बताइए Sn का फार्मूला, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडिंग बाई 1 माइनस आर, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना n है, इसलिए आपने n यूज किया। a की वैल्यू क्या है 1, ये आपका 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है -a टू द पावर n डिवाइडिंग बाई 1 माइनस आर मीन्स कितना -a, ये आपका माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस a टू द पावर n और डिवाइडिंग बाई 1 प्लस a, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा, क्वेश्चन नंबर 9 रहा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 तो आप लगा ही सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहे हैं इवैल्यूएट सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 11, ये आपका है बेटा 2 + 3 टू द पावर k, 2 + 3 टू द पावर k। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा भयंकर लग रहा है, जबकि बहुत आसान है, डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें ये इवैल्यूएट करें, मतलब इसको आप इवैल्यूएट करिए, इसकी वैल्यू आप डिफाइन करिए। देखिए सिग्मा का मतलब होता है योगफल, है ना, सिग्मा का मतलब होता है योगफल, यानी जितने भी दिए गए हैं इसका मतलब इसमें k इज इक्वल टू 1 से लेकर k इज इक्वल टू 11 तक आप रखते जाइए, उसको जोड़ते जाइए। चलिए सबसे पहले k की वैल्यू इसमें 1 रखा जाए, तो आपका फर्स्ट ग्रुप मिला 2 + 3 पावर 1, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। सिग्मा का मतलब प्लस होता है, प्लस। आपकी नेक्स्ट ग्रुप, आपकी k इज इक्वल टू क्या रखा जाए बेटा 2 रखा जाए, क्योंकि 1 से लेकर कहाँ तक जाना है 11 तक, तो 2 + 3 टू द पावर 2 दूसरा ग्रुप, प्लस तीसरा ग्रुप आपकी k की वैल्यू 3 रखी जाए, तो आपका 2 + 3 टू द पावर 3, k की वैल्यू फिर क्या रखी जाए 4 रखी जाए। नेक्स्ट ग्रुप फिर 2 + 3 टू द पावर कितना 4 प्लस एंड सो ऑन। सबसे लास्ट वाला ग्रुप कितना रखा जाए बेटा, k की वैल्यू क्या रखी जाए 11, तो जब इसमें 11 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 + 3 टू द पावर 11। बहुत लोगों के दिमाग में होगा सर 2 ऐसे चल रहा है, हाँ बिल्कुल चलेगा, जो जैसा वैसा बरकरार बनाए रखेंगे, बस केवल k के प्लेस पर 1 से लेकर 11 तक रिप्लेसिंग हम करेंगे। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ग्रुपिंग आपको करना, ग्रुपिंग मीन्स क्या होता है, ग्रुपिंग मीन्स ये होता है बेटा जो समान लोग हैं उनको एक साथ, है ना, समान ग्रुप वाले, यानी जैसे 2 हुआ 2 हुआ 2 हुआ 2 हुआ 2 हुआ। अब आपको ये विचार करना है ये 2 + 2 + 2 कितनी बार आया है, देखिए फर्स्ट ग्रुप में आया यानी प्रथम पद में, सेकेंड टर्म में आया दूसरे टर्म में, तीसरे में आया देखिए 3 का स्क्वायर तीसरा टर्म, फोर्थ का स्क्वायर देखिए चौथा टर्म में 4 बार आया। तो इस तरीके से प्लस एंड सो ऑन ऐसे आता रहेगा 3 पावर 11, इसका मतलब 11वां टर्म है ना, यानी 11th टर्म है, तो इसका मतलब 2 कितनी बार आएगा 11 बार आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमने ग्रुपिंग कर लिया है 2 प्लस कितना इसका 2 प्लस उसका 2 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। तो प्लस 2 2 लिखने के बजाय हम यहाँ लिख दें 11th अप टू 11 टर्म्स, है ना, हमने लिख दिया अप टू 11 टर्म, यानी कितनी बार, यानी 11 बार, यानी 11वें पद तक, है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रहेगा आपकी ये वाला ग्रुप 3 पावर 1।
चलिए 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, वो आपका 3 टू द पावर 11। यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हो अप टू 11 टर्म्स, है ना। चाहे लास्ट वाला लिखिए चाहे नहीं लिखिए, चलिए हमने लिख दिया। इसमें इसलिए लिख दिया, नहीं तो आपको दिक्कत होती बाद में। आप देखते 2 + 2 + 2 प्लस एंड सो ऑन +2, तो कितनी बार, तो इसमें आपको फिर से कैलकुलेट एक बार बैक जाके करना पड़ता। कहेंगे सर इसमें नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये 11 आपको दिख रहा है 11 टर्म तक है ना, और इसमें नहीं दिख रहा था इसलिए हमने ऐसे कर दिया। चलिए 2 को 11 बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी 2 × 11 होगा कि नहीं होगा। अबे 2 को 5 बार जोड़िए, 2 × 5 = 10, 11 बार जोड़ेंगे 2 × 11 नहीं होगा, होगा। और आप देख रहे हो ये जो सीरीज है ये देखिए एक जीपी है, आप देख रहे हो हियर द एबव सीरीज, यही लिख देंगे हियर द एबव सीरीज इन सेकेंड ब्रैकेट is in GP whose first term a = 3 and common ratio निकाले second by first that is 3। तो इसके SN का फार्मूला क्या लगेगा बेटा, a इंटू, देखिए r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आपका r टू दी पावर n -1 डिवाइडिंग बाई r -1, ये वाला फार्मूला लगाइए। हाँ रख दीजिए इसमें, थोड़ा सा इसको नीचे रखें, तो आपका 2 × 11 प्लस इसके प्लेस पर a × r टू दी पावर n -1 डिवाइडिंग बाई r -1, ये वाला फार्मूला, चूंकि ये आपका जीपी, ये आपकी फर्स्ट ब्रैकेट वाली कहानी है, ये आपके फर्स्ट ब्रैकेट वाली कहानी है। और ये कहानी क्या है, ये आपके सेकंड ब्रैकेट वाली कहानी। देखिए एवं हमने कर दिया है, हमने लिख दिया उपरोक्त श्रेणी, उपरोक्त सेकंड जो ब्रैकेट वाली जो सीरीज है वह जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी में है, जिसका प्रथम पद a = 3 एंड इसका सारानुपात r = 3 है। तो इसलिए SN = a × r टू दी पावर n -1 डिवाइडिंग बाई r -1। चूंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ r की वैल्यू जो है बेटा 1 से ज्यादा है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। रख दीजिए इसमें वैल्यू 11 दूनी है तो आपका 22 हो गया, इसकी कहानी खत्म। a के प्लेस पर 3, r के प्लेस पर 3 और n के प्लेस पर कितना है, नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं गिन लो। देखो 11 लिखा गया, पहला पद, दूसरा पद, देखो 2 लिखा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 11वां, यानी आप यहीं धीरे से कहाँ लिखें भाई, यही लिख दें क्या, चलिए यहाँ लिख देना है n = 11, है ना। तो आपका 11 -1 डिवाइडिंग बाई 11 -1, ओके बेटा। ये आपका हो जाएगा 22 + 3 कितना होगा भाई, ये आपका 3 पावर 11 और ब्रैकेट ओपन है कर दो, तो 3 पावर 11, देखो एक पावर इसका बढ़ा देगा क्योंकि बेस इक्वल है, गुणा करने पर घाते जुड़ जाएंगे। 3 पावर 11 और ये कितना 12 हो जाएगा, -3 × 3 डिवाइडिंग बाई 11 में से 1 गया, कितना बचा 10। हो जाता है इसमें कलाकारी कर सकते हो, लघुत्तम उत्तम ले सकते हो। देखिए लघुत्तम 10, ये आपका 22 गुणे कितना 10 प्लस ये आपका 3 टू दी पावर 12 -3, 22 दाहिने कितना होता भाई 220 होता है। 220 में से 3 घटा दो, कितना बचा 220, 217 बचा क्या, कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है भाई, आप लोग करिए। 220 तो हुआ, 3 घटा 217 और प्लस कितना 3 टू दी पावर 12 डिवाइडिंग बाई 10, बस यही आप कर दें। मतलब जहां तक हो सके वहां तक आप इसको जाके सॉल्व कर दीजिए, ओके बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। यहाँ तक के क्वेश्चनों में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा, बेहिचक बताइएगा आप अपनी समस्या, फिर से हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ओके बेटा।